अब संजय निरुपम, देखिए देश तो आगे बढ़ रहा है और मेरा साफ मानना है के ने भी इस बात को स्वीकारा, हर सरकार का योगदान होता है, पर जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उसी को दूसरे शब्दों में कहूं तो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये समस्याएं जो हैं इन पर राजनीति ही होगी या हम हल भी निकाल रहे हैं, इनका निवारण भी कर रहे हैं? हमारी तरफ से तो कोई राजनीति नहीं हुई है। अगर खास करके आप दोनों रिजीम को अगर आप कंपेयर करेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकारें कैसे काम करती थी और पिछले 9 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कैसे काम कर रही, तो एक बात साफ साफ दिखती है कि जब हम लोग काम करते थे तो काम ज़्यादा बातें कम करते थे और इनकी सरकार बातें ज़्यादा काम करती है और बातों को बढ़ा चढ़ा के रखती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भाई कोई लगभग 1.44 लाख 1,46,000 किलोमीटर हाईवे बन गया। तो ये 9 साल में नहीं बना है, एक लंबे समय से, खासकर वाजपेयी जी के ज़माने से हाईवे बनाने का एक अभियान शुरू हुआ, जिसको यूपीए के ज़माने में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और ये सरकार भी लागू कर रही है। अगर अनाज का उत्पादन बढ़ा तो ये 9 साल में नहीं बढ़ा, एक लंबे समय से हरित क्रांति हुआ। हरित क्रांति के बाद ये वो देश है जहां बाहर से अनाज ला करके हम अपने देश के लोगों को खिलाते थे आज़ादी के बाद। आज हालात यह है कि राइस का प्रोडक्शन हो या वीट का प्रोडक्शन हो, पूरे अनाज के प्रोडक्शन में हम लोग सरप्लस हैं और बहुत कई देशों में हम लोग आजकल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूध का उत्पादन एक दिन में नहीं हुआ। बिजली का उत्पादन, आज बिजली का उत्पादन लगभग 4.22 लाख मेगावाट है, एक दिन में नहीं हुआ। ये एक लंबे समय से एक प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के तहत डेवलपमेंट हुआ। तो ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? 2-3 मुद्दों के ऊपर मैं सवाल उठाना चाहूँगा। ये सरकार आई थी भ्रष्टाचार पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे इस नारे के साथ, महंगाई पूरी तरह से नियंत्रित कर देंगे इस नारे के साथ। ये 2 प्रमुख नारे थे इनके। आज हालात ये हैं, मैं 2-3 आपको हाईलाइट ये हेडलाइन पढ़ के सुना देता हूँ। CAG pulls HAL for serious design lapses in engine that led to loss of 159 करोड़। अगर आप घोटाले की बात करें तो बोफोर्स में 64 करोड़ का घोटाला था और आज तक किसी ने कागज नहीं दिखाया उसका। दूसरा, अभी लेटेस्ट आया है कि जो द्वारिका एक्सप्रेसवे 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से बनना था, उस पर 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर खर्च किया गया और ये फाइंडिंग है CAG की। तीसरी बात करें, CAG फ्लैग्स भारतमाला बिडिंग इरेगुलरिटीज। चौथा, आगे जाके होता है कि टोल रूल्स वायलेटेड, NHAI कलेक्टेड ₹150। अब यहां पर संजय निरुपम, 1 सेकंड के लिए अब आपको रोक रहा हूं, 1 सेकंड संजय भाई, नहीं, आप ही की बात जारी रहेगी। एक मिनट का इंटरप्शन है, प्लीज, एक इंटरप्शन है। हरिशंकर परसाई, और आप भी पढ़ते हैं उन्हें, और शुरू में मैंने जो उनका एक कमेंट पढ़ा, सबसे निरर्थक आंदोलन भ्रष्टाचार के विरोध का आंदोलन होता है। एक प्रकार का यह मनोरंजन है जो राजनीतिक पार्टी कभी कभी खेल लेती है, जैसे कबड्डी का मैच। ये कबड्डी का मैच चल रहा है कि भ्रष्टाचार जाता नहीं, आप सरकार में होते हैं, आप पर आरोप लगते हैं, आप विपक्ष में, आप बीजेपी पर लगा रहे हैं, यही काम बीजेपी करती है। ये कबड्डी का खेल है या इसका कोई नतीजा कभी निकलेगा? भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ये सरकार, एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात होगा अगर हरिशंकर परसाई जी की बातों को याद करते हो मान लें कि नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचार के नाम पे मनोरंजन करके सरकार में आई है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। लेकिन पूरे देश के लोगों को इन्होंने वादा किया था कि डॉलर का जो भाव है वो टूट जाएगा, रुपया बहुत मजबूत हो जाएगा। उन्होंने 2017 में कहा था कि हर व्यक्ति को घर मिलेगा, हाउस फॉर ऑल। आज 2023 आ गए, आज तक नहीं मिला। उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी 2022 तक, 2023 आ गया, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, बल्कि किसानों की आय आज 27 रुपए। 1971 में इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, 1971 में, आज से 52 साल पहले हट गई, और इन 52 साल में सबसे ज्यादा वक्त सरकार में कांग्रेस रही। जवाब देता हूं मैं आपका। आपने ही एक आंकड़ा दिया है कि जब देश आजाद हुआ तो 45% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे और 2014 आते आते ये 22 से 23% लोग रह गए थे। लगभग 26 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम यूपीए की सरकार ने किया था। अभी हाल में मोदी सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया है कि 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया। अभी अति गरीब है कि कम गरीब है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस आंकड़ों के बावजूद
डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और उसकी वजह से उसके बाद जो एक महामारी आई उसकी वजह से आईएमएफ की रिपोर्ट थी या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी कि लगभग 28 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे गए हैं। तो यही 28 करोड़ में से 13 करोड़ लोग मैं यही तेरी गरीबी 26 करोड़। संजय भाई, तेरी गरीबी मेरी गरीबी, आपके आंकड़े उनके आंकड़े, गरीब तो इस देश का ही है। उसका उत्थान कब होगा? आपने किसानी का भी बात किया कि ये तो जी 2022 के अंत तक दोगुनी करने वाले थे उसकी आमदनी। 1971 से 2015 के बीच किसान की आय 21 गुना बढ़ी और एक सरकारी कर्मचारी, एक टीचर की तनख्वाह भी 250 गुना बढ़ गई। फिर वही 71 से 2015 आप देख लीजिए किसकी सरकारें ज्यादा वक्त थी, आपकी सरकार। किसान तो वही गुमनामी में जीता रहा, मेहनत की माकूल कीमत मिली नहीं, 2/3 आबादी है वो। मैंने प्रारंभ में क्या कहा कि काम दोनों सरकारों ने किया, हमने काम ज्यादा किया, बातें कम की। ये सरकार काम कम करती है, बातें ज्यादा करती है। तो काम और बात की भी, एक मिनट सर, अब थोड़ा सा आज वक्त की समस्या थोड़ा, हाँ पूरी कीजिए बात। ना अगर आप बुलाएं तो बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद करिए। तो मेरा कहना यह है कि बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी समस्याओं से भरा देश है, बहुत समस्याओं से भरा देश है, तो इसमें निश्चित तौर पर वक्त लगेगा। लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी सरकारों ने एक योगदान दिया और देश के लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। एक उदाहरण देता हूं, 6,23,000 गांव थे यूपीए के जमाने में पूरे देश में। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के माध्यम से हम लोगों ने 6 लाख गांवों को बिजली कनेक्शन दिया। 23,000 गांव रह गए थे, तभी मोदी सरकार आती है और उन्होंने भी 23,000 गांव जो रह गए थे उनको बिजली कनेक्शन से जोड़ा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मैं इसके लिए मोदी सरकार का स्वागत करता हूं। लेकिन आप ये कहें कि हमने कुछ किया ही नहीं, ये गलत होगा। शौचालय, हमने भी तमाम शौचालय बनाए। ठीक है, आपने अपनी बात कही, ये तो मैं कह ही रहा हूं, कदम ताल होती है। सिर्फ जगदीप छोकर स्क्रीन पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।